नमस्कार विद्यार्थियों। हिंदी धारा के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं विकास कुमार एक नए टॉपिक में आपका पुनः स्वागत करता हूं। पीछे की क्लास में हमने वाच्य थे, उन वाच्य की शॉर्ट ट्रिक देखी थी बेटा। इस क्लास में हम कारक कारक पर बात करेंगे, बिल्कुल हल्की सी बात करेंगे भाई। कारक पूर्ण करने में 3 क्लासें लगती है। अगर आप चाहते हो कि कारक व्यवस्थित तरीके से करें तो कम से कम 2 घंटे की क्लास होगी भाई। एक लेक्चर में हो ही नहीं सकता कारक, 50-50 मिनट के लगभग 3 लेक्चर बनाने पड़ेंगे। बहुत अच्छा टॉपिक है, हर परीक्षा के अंदर सवाल आ रहा है कारक पर। मैं बेटा बात कर रहा हूं आज, बहुत से विद्यार्थियों के बच्चों ने पकड़ रखा है। क्या पकड़ रखा है? बच्चों ने पकड़ रखा है कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, और बेटा अंतिम होता है संबोधन। वैसे तो पहला होता है ये कर्ता, कर्म, करण, संपादान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। अब बेटा बच्चों ने रट रखा है। क्या रट रखा है? सभी ने ये रट रखा है, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने के अर्थ में, संबंध का के की, का के की, रा रे री, ना ने नी। अधिकरण में क्या है? में, पर, पे, और संबोधन में हाय और अरे। ये आपने रट रखा है बेटा, हट रहा हूं मैं, ठीक है ना। इतना ही पढ़ाया गया हमें कि कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग, संबंध का के की, अधिकरण में, पर, पे, संबोधन हे अरे ओ, इतना ही कराया गया है। लेकिन बेटा इसकी कंडीशन थोड़ी और है, ठीक है। अब आप बेटा ये रटी रटाई बात कर रहे हो, प्रश्न गलत हो रहे हैं, देख रहे हैं विद्यार्थियों के। सबसे पहले तो गौर करो बेटा, हटा रहा हूं मैं इनको, हटा रहा हूं बेटा। सबसे पहले तो आपको गौर करनी है कि वास्तव में प्रसरक होते कितने हैं, ठीक है ना। वास्तव में प्रसरक होते कितने हैं? एक तो कर्ता है, ये शून्य प्रसरक हो सकता है, और नहीं भाई पेन चेंज करेंगे, ये लो करता है, करता है ये बेटा शून्य प्रसरक हो सकता है एक तो, और एक कर्म शून्य हो सकता है, बाकी एक तो कोई भी कारक शून्य नहीं होगा। बहुत अच्छा प्रश्न बन रहा है। प्रश्न पूछ लेते हैं कि निम्न में से शून्य कारक कौन सा है? वैसे बढ़ा के दे देते हैं। तो बेटा शून्य कारक 2 ही होते हैं, कर्ता और कर्म। पहली गलती तो यहां कर दोगे। शून्य किसे कहते हैं? राम ने, ये तो ने का प्रयोग हो गया। राम ने पुस्तक पढ़ी, ने का प्रयोग हो गया। और राम पुस्तक पढ़ता है। केवल भूतकाल में ने का प्रयोग होगा। अगर क्रिया वर्तमान कालिक और भविष्यकालिक है फिर ने का प्रयोग नहीं होगा। ने का प्रयोग नहीं होगा इसका मतलब ये कर्ता नहीं है, ऐसा नहीं कह सकते आप। क्या है ये तो कर्ता ही है। राम ने पुस्तक को पढ़ा,
पुस्तक को पढ़ा। अब बेटा ये को यहां तो लग गया, राम पुस्तक पढ़ता है, यहां नहीं लगा, इसका मतलब ये शून्य कारक है। यानी कर्म तो कहलाएंगे, लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है बेटा कि कर्ता और कर्म ऐसे कारक हैं, कर्ता और कर्म ऐसे कारक हैं जिनके पीछे कारक चिन्ह लगे तो लगे, न लगे तो न लगे, शून्य रह सकते हैं ये। ठीक है, इतनी बात, शून्य होते हैं। फिर बेटा शून्य के बाद ने, एक ने भी लगता है, एक से भी लगता है। अब आप तो कह दोगे कि से तो करण है, से देखते ही आप कह दोगे करण है। नहीं, ऐसा नहीं होता बेटा। तभी तो कह रहा हूं कि कर्ता ने कर्म को थोड़े पढ़ाइए। ठीक है ना। अल्प ज्ञान है वो हमेशा ही नुकसानदायक होता है, अधूरा ज्ञान हमेशा ही नुकसानदायक है। से एक बेटा द्वारा और एक के द्वारा, ये इतने कारक चिन्ह हो सकते हैं, इतने कारक चिन्ह हो सकते हैं ये कर्ता के। ये तो है बेटा कारक, और ये क्या है, परसरग। परसरग बोल सकते हो इनको, या बेटा इनका एक नाम और दे सकते हो आप, विभक्ति। परसरग और विभक्ति बोल सकते हो इनको। ठीक है, इतनी बात ध्यान रखनी है। अब बेटा जरूरी नहीं है ने लगाओ वो ही करता है, कर्ता के पीछे से भी लग सकता है, द्वारा भी लग सकता है, और के द्वारा भी लग सकता है आपका। इतनी बात हो गई। शून्य, ने, से, द्वारा और के द्वारा। अब बेटा कर्म की बात करें। कर्म के पीछे को और एक से भी लग सकता है, सॉरी भाई, को लगेगा। क्या लगेगा, को लगेगा। करण के पीछे क्या लगेगा, से लगेगा, लेकिन के द्वारा के अर्थ में, के द्वारा के द्वारा के अर्थ में। संप्रदान के पीछे क्या लगता है, के लिए। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण नियम, सबसे महत्वपूर्ण नियम बेटा, एक बेटा को भी लगता है। कब लगता है वो बाद की बात है, ध्यान रखना। ये मत सोचने लेना कि कर्म के बाद ही को लगता है, संप्रदान के बाद भी को लगता है। केवल और केवल एक ही कंडीशन है, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो बेटा। अब मैं अगर आपको बताने लग गया तो फिर मामला लंबा हो जाएगा। आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो कि क्या कंडीशन है ऐसी कि संप्रदान के बाद को लगता है, कब लगता है। केवल एक ही नियम है, सबसे महत्वपूर्ण नियम है। ठीक है। उसके बाद अपादान, इसके पीछे भी क्या लगता है, इसके पीछे बेटा से लगता है। क्या लगेगा, से लगेगा, से, लेकिन अलग होने के अर्थ में, अलग होने के अर्थ में, अलग होने के अर्थ में लगेगा ये, अलग होने के अर्थ में। अब बेटा से कितनी जगह आ गया, से कितनी जगह आ गया, 1, 2 और 3 जगह आ गया। को कितनी जगह आ गया, 2 जगह आ गया। द्वारा कितनी जगह आ गया, 1, 2 और 3 जगह आ गया द्वारा। नियम है इनके, ऐसा नहीं है कि कारक बस हो गया, नियम है बेटा। व्यवस्थित क्लास के अंदर हम एक एक नियम पर बात करेंगे, बहुत गहराई से करेंगे, ताकि किसी भी प्रकार की शंका न हो, प्रत्येक शंका का समाधान हो जाएगा बेटा। ठीक है। संबंध कारक है ना, संबंध कारक, इसकी विभक्ति कौन कौन सी होती है, संबंध कारक की, का, के, की, ये रहा। एक होती है रा, रे, री। एक होती है ना, नी, ने। अब बेटा ने भी 2 जगह आ गया, ये रहा और ये रहा। ठीक है ना।
अधिकरण है, अधिकरण कारक है, उसकी विभक्ति होती है, अधिकरण कारक की विभक्ति होती है में, पर, पे, और संबोधन की होती है हे, अरे, ओ, और आजकल की औरतें ये भी कहने लग गई है जी, सुनते हो, और वो कभी सुनता नहीं। हे, अरे, ओ, अजी, और एक बेटा याद रखना, अरी भी, अरी संबोधन शब्द है। ये इतनी विभक्तियां हैं। अब और तो किसी में शंका नहीं है बेटा, बस संदेह है जो लाल घेरा किया हुआ है ना, इन इतने में संदेह है कि कब को कौन सा होगा, ने ये कौन सा ने है, ये कौन सा ने है, ये से कब आएगा, ये से कब आएगा, ये कब आएगा, इस प्रकार की शंकाएं हैं। एक बार बेटा आप इतना समझने की कोशिश कीजिए, उस बात को भूल जाइए कि कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग नहीं, और भी परसरग लगते हैं, और भी विभक्तियां होती है बेटा, और जहां संदेह है वहां से तो प्रश्न पूछा ही पूछा जाता है। परीक्षा का जो पैटर्न है ना वो बहुत ही पेचीदा हो गया है बेटा। पीछे के एग्जाम देखिए आप, अब ये नहीं कह सकते हम, थोड़ा सा एग्जाम देख लीजिए, मेरिट देख लीजिए बेटा, मेरिट देख लीजिए। पीछे रीट की बात करूं तो 120% 150 में से सही थे, उसका हुआ है बेटा, कोई छोटी बड़ी छोटी बात नहीं है 120% करने, उसका ही हुआ है, ठीक है ना। तो एक तो पैटर्न देखिए, मेरिट देखिए, विद्यार्थियों की तैयारी देखिए, बिल्कुल किसी सब्जेक्ट के बिल्कुल गहराई में उतर कर हमको अधिगम करना है। ऊपर 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 फिरने से 15-20 दिन हिंदी पढ़ने से काम नहीं चलने वाला भाई, ठीक है ना। डरा नहीं रहा हूं मैं। अब की बार हिंदी रीट मुख्य परीक्षा का पेपर आए ना तो देख लेना भाई कितना कठिन आ सकता है, उस समय बात करेंगे हम जब मुख्य परीक्षा का पेपर होगा उस दिन, ये परसरक देखना आप, ठीक है। आपने मुझे सुना, मेरे साथ चिंतन किया, मनन किया, टाइम लगातार दे रहे हो आप, इस कारण हिंदी धारा की तरफ से प्रत्येक विद्यार्थी का बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।